अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं। यह दृश्य अर्जुन को भगवान की महानता और अद्भुत रूप का अनुभव कराता है। इसमें भगवान के विराट रूप के बारे में हमें जानने को मिलेगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, परंतु इन मानव की आंखों से तू यह सब नहीं देख पाएगा, इसीलिए मैं तुझे यह सब देखने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। मित्रों, इसके बाद जो अर्जुन ने देखा उसकी वास्तव में कल्पना भी नहीं की जा सकती। ईश्वर का ना तो कोई आरंभ था, ना कोई मध्य और ना कोई अंत। उस रूप से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूरज मिलकर भी उत्पन्न ना कर पाए। अर्जुन ने कई संसारों को श्री कृष्ण में समाहित होते हुए देखा। फिर अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा कि हे परमात्मा, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को, सभी मनुष्यों को देख पा रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का ना तो कोई आरंभ दिख रहा है, ना मध्य और ना कोई अंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, हर तरह के प्रकाश और सूर्य हैं। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया है। कई देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, तो कई लोग भयभीत होकर आपके समक्ष हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ, पैर, आंखों वाले मोह रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं पांडवों और कौरवों की पूरी सेना के महान योद्धाओं का अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूँ। आपका यह विकराल रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अनंत ऊर्जा दिए जा रहा है। हे कृष्ण, इतने रूपों में से आप कौन हो? मैं आपको कैसे पहचानूं? फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो हर जगह हूँ और मैं ही समय हूँ। इन सभी योद्धाओं की मौत तो पहले ही लिख चुका हूँ। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो मैं ही हूँ। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर थोड़ा डर दिख रहा था, पर अर्जुन धैर्य के साथ बोले, हे परमात्मा, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लग गया कि क्यों योगी, महर्षि और देवता आपका पूजन करते हैं। आप तो सत्य और असत्य से भी ऊपर हैं। आपके इस रूप की व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप ही इस संसार के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको हर दिशा से नमस्कार है, क्योंकि ना तो आपका कोई आदि और ना ही कोई अंत है। आपको कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, मुझे भय है, मैंने अज्ञानता में आपको मित्र कृष्ण कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था, इसीलिए अगर संभव हो तो आप मुझे क्षमा कीजिए। जैसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, उसी तरह आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी हूँ। अतः कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दीजिए, जिसमें आपके मुकुट, चक्र और गदा के साथ साथ आपको देखने की भी अभिलाषा है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पर वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया और ना ही कभी कोई देख पाएगा। तू मेरे इस रूप को देखकर इतना व्याकुल मत हो जाना और भयभीत भी मत होना। और अब तेरी यह इच्छा भी पूरा कर रहा हूँ। अब तू मेरा चतुर्भुज विष्णु रूप देख। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया और उसका साहस बनाया और अंत रूप से अर्जुन की व्याकुलता को दूर भी किया। अब अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अब आपके इस रूप को देखकर मुझे तृप्ति मिल गई है। तो फिर कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुज रूप तुमने अभी देखा है, उसे देखने के लिए तो देवता भी कामना करते हैं। इस चतुर्भुज रूप को किसी भी यज्ञ, दान और तप से नहीं देखा जा सकता। परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है, इसीलिए यह रूप तुम देख पाए हो। मित्रों, गीता के इस अध्याय से आप
आज के समय में भी यह सीख सकते हो कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो कई बार सफलता को पाने के बाद हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत कर ली, और जब सफलता आती है तो लगता है कि यह तो ज़्यादा ही मिल गया, मैंने तो इतनी मेहनत ही नहीं की थी। और मित्रों, यही महान लोगों का एक सद्गुण होता है कि वह मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको यह आभास ही नहीं होता कि कितनी मेहनत कर ली। यही महान लोगों की महान सोच होती है। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 12 की ओर। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमें भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण दिखाना चाहिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के प्रति भक्ति और प्यार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति हर तरह के सुख, दुख, मित्रता, लाभ, हानि, मोह के मौसम से दूर रहता है और सभी प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखता है, वही परम आनंद को प्राप्त करता है। और जो निंदा, प्रशंसा को एक समान समझता हो, किसी भी स्थान पर किसी भी आहार के साथ रह सकता हो, वह भक्त प्रभु श्री कृष्ण के लिए बेहद प्रिय है। और उनमें से भी जो निष्काम भाव से अपने कर्म से उनकी सेवा में लगते हैं, वही भक्त उनके लिए श्रेष्ठ हैं। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया है कि हमें अपने पूर्व अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एक छात्र या एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है, उसे कम खाना चाहिए। खुद के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, केवल यही सोचना चाहिए, और यह तभी प्राप्त हो सकता है जब हम भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 13 की ओर। अध्याय 13 क्षेत्र विभाग योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर की बात बताते हैं। हमारी आत्मा शरीर के परे है और हमें इसे समझना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमारे शरीर से भी ज़्यादा हमारी आत्मा ज़्यादा असली है और हमें इसके साथ मिलकर जीना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह ज्ञान मिलता है कि कैसे हमारे कर्मों के परिणाम की रचना होती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि यह शरीर एक क्षेत्र है, जैसे कि खेत एक क्षेत्र होता है। खेत में हम बीज बोते हैं और सही समय पर वह फल देते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में भी हम कर्म के बीज बोते हैं और उसका सही समय आने पर हमें फल मिलता है। इसीलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र के ज्ञान की विभिन्न तरीकों से विद्वानों द्वारा व्याख्या की गई है, जिसमें पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां शामिल हैं। साथ ही सुख, दुख, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी इसमें शामिल हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परम ज्ञान क्या होता है, इसका उत्तर मैं तुझे दूंगा। मानव में कोई भी गुण हो, वह गर्व करने योग्य नहीं होता। हमें किसी भी प्राणी को सताने का कोई अधिकार नहीं है। हमें दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए। हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमारी मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। हमारा मन और सभी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित होने के बाद हमें खुद को किसी भी भावना में नहीं बहने देना चाहिए। हमें संतान, जीवन साथी, घर और धन के मोह में नहीं रहना चाहिए। हमें अच्छे और बुरे में समान भाव रखना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो किसी के साथ स्वार्थपूर्ण होते हैं। हमें एकांतवास में अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और हमें परमेश्वर में पूरी तरह समर्पित और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्म के बारे में कहूँगा, जो सर्वव्यापी है। वह सब इंद्रियों के साथ भी इंद्रियों के बिना है और वह निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है। वह सभी सजीवों और निर्जीव में है। वह दूर भी है और पास भी है।
लेकिन फिर भी जानने में नहीं आते। वह ब्रह्म की तरह जीवन उत्पन्न करते हैं, विष्णु की तरह पालन और शंकर की तरह विनाश भी करते हैं। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसे लगते हैं और एक ही काल में भी अलग अलग तरह के होते हैं। यह माया का भी महामाया है, परम से भी परम है और सभी प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद भी यह जानने योग्य है कि हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण यथार्थ सतार्जित भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के ही गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों के साथ ही उसका जन्म और मरण तय होता है। इसी तरह से जो भी मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान को जानता है, वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है। और जो मंद बुद्धि होते हैं, वह तो इस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति को जानकर ही वह भी मृत्युलोक से मुक्त हो जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे शरीर के बाहर हमारी असली आत्मा है और हमें उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अध्याय 14 की ओर। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग अर्थात गुणों का महत्व। इस अध्याय में भगवान गुणों के बारे में बताते हैं, सत्व, रजस और तामस के गुण। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे संसार के उन 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर से बांधते हैं, जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। ये 3 गुण हैं, सत्व, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण सभी गुणों में श्रेष्ठ है और यह ज्ञान और सुख से जोड़ता है, कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। जो कर्म और उसके फल में बनता है, रजोगुण, मनुष्य को कर्म करवाता है और उसे अविचल नहीं रहने देता। यह कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तमोगुण मनुष्य को बोझिल और आलस्य और निद्रा में बाधित करता है। यह 3 गुण मनुष्य की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार सत्व गुण बढ़ जाता है तो मन में शांति और ज्ञान बढ़ता है, ठीक ऐसे ही जब रजोगुण बढ़ जाता है तो मन में लालच और स्वार्थ का आभास होता है। तब तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण में अंधकार होता है और व्यक्ति मनोबल को खोने का अनुभव करता है। यह तीनों गुण जो भी वश में करके इन तीनों गुणों के बारे में जान पाए, वह अपने कर्तव्य को पालन करते हुए संसार से मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर वह परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। दोस्तों, यही तीनों गुण सभी के जीवन में महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सकारात्मक परिणाम की कामना करते मेहनत करते हैं तो यह निश्चित नहीं है कि आपको खुशी होगी या आपको दुख होगा। इसीलिए इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सत्व गुण को विकसित करना चाहिए, जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है, जिससे हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है और समय समय पर हम अपने गुणों की परीक्षा करके उन्हें सुधार सकते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं। हमारी आत्मा हमारे शरीर से बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आत्मा अविनाशी है और इस संसार में हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। हमें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों के परिणाम हमारे अगले जन्म में हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को समझने के और उनके संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है और हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम सब कुछ सही दिशा में ले जा सकें। इसी तरह से हम परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं और सभी व्यक्ति के निरंतर निहित परमात्मा को पहचान सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और अपने अंदर
तमोगुण और रजोगुण को कम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सफलता और आत्मा की मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकें। अध्याय 16 द्वास सुर संपद विभाग अर्थात गुणों का विभेद। इस अध्याय में भगवान हमें दैव्य और असुरी प्रकृति के बारे में बताते हैं। दैव्य प्रकृति वाले लोग धर्म, सच्चाई और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं, जबकि असुरी प्रकृति वाले लोग अहंकार, क्रोध और द्वेष की दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दैव्य स्वभाव वाले लोग अपने मन को शुद्ध रखते हैं, परमात्मा को याद करते हैं और सुख दुख को समान भाव से सहते हैं। वे धर्म का पालन करते हैं और दूसरों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। उनमें अहंकार नहीं होता और वे सब को बराबर मानते हैं। विरोधाभास, क्रोध, आसक्ति और अज्ञान से युक्त असुरी स्वभाव वाले लोग दुश्मनी करते हैं और लोगों को कष्ट देते हैं। वे धर्म का अनादर करते हैं और बुरे कर्म करते हैं। वे हमेशा मोह में रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि दैव्य स्वभाव का पालन करके हम अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं, जबकि असुरी स्वभाव से हम मोह के बंधनों में फंस सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दैव्य स्वभाव का पालन करना चाहिए और आसुरी स्वभाव से बचना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें सात्विकता का अनुसरण करना चाहिए और आपसी सम्मान, धर्म और शांति की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। राजस और तामस की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह हमें बंधनों में फंसा सकते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा विभाग योग अर्थात श्रद्धा का महत्व। यह अध्याय भगवद गीता का अहम अध्याय है, जो हमें श्रद्धा और धारण के महत्व के बारे में सिखाता है। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास, और यह हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और अपनी धारणाओं में स्थिर रहना चाहिए। हमें विश्वास से धर्म का पालन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमें कर्मों को सही तरीके से करना चाहिए और उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। श्रद्धा और हमारे पूर्व कर्म हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं और हमें ईश्वर के प्रति प्यार और आस्था का एहसास कराते हैं। इसीलिए श्रद्धा से ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और हमें हमारे कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। दोस्तों, इस अध्याय में हमें त्याग और संन्यास के बीच परस्पर संबंधों के बारे में बताया गया है और इसीलिए यह अध्याय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि त्याग और संन्यास के रास्ते भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब वह कैसे, चलिए इस अध्याय में जानते हैं। वास्तव में त्याग और संन्यास एक ही है। इस पूरे गीता ग्रंथ का सार आपको इसी विचार में मिलेगा, इसीलिए आपको इस अध्याय को ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन ने सवाल किया कि हे कृष्ण, मुझे त्याग और संन्यास के बारे में जानना है, कृपा करके इसके बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को ही त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दोगे तो उसे संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरा मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग यह बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। इसीलिए अर्जुन, अब तू मेरे से त्याग और संन्यास की अच्छी तरह से समझ ले। इन दोनों में से सबसे पहले मैं त्याग के बारे में बताऊंगा, और यह त्याग भी 3 तरह के होते हैं: सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप और दान, यह तीनों त्याग के योग्य नहीं हैं, बल्कि फल की इच्छा के बिना किए जाते हैं। यज्ञ, तप और दान यही सात्विक त्याग कहे जाते हैं, मतलब जो शास्त्रों में किया गया कर्म और धर्म है, जिसमें फल और आसक्ति नहीं है, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है।
किसी अन्य कारण से किए गए अगर किसी कर्म का त्याग किया जाता है तो उसे तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी काम से ना तो प्रेम करता है और ना ही नफरत करता है, वही सच्चा त्यागी होता है। मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले, वह फिर भी पूरी तरह से कर्म को नहीं छोड़ सकता, जैसे कि सांस लेना। इसीलिए कर्मों के फल को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्मों के फल को छोड़ने का यह मार्ग नहीं चुनते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनके साथ रहते हैं। इसीलिए हमें अंततः अपने कर्म के फल की कामना को त्याग देना चाहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। धन्यवाद।